अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ हैंडरसन इक्वेशन। हैंडरसन इक्वेशन को यूज़ किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। यानी हमने कोई बफर सॉल्यूशन अगर प्रिपेयर करना है तो किस पीएच वैल्यू का प्रिपेयर करना है, उसकी पीएच रेंज क्या होनी चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन हम जिस इक्वेशन से करते हैं उसको हम कहते हैं हैंडरसन इक्वेशन। लास्ट टॉपिक में हमने बफर सॉल्यूशन पढ़ा था और आज हम पढ़ने लगे हैं कि हम बफर सॉल्यूशन की पीएच को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर अगर हमें खुद से कोई बफर प्रिपेयर करना पड़ जाए तो हम किन पैरामीटर्स को देखते हुए एक स्पेसिफिक पीएच का बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग हैंडरसन इक्वेशन, बफर सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड पीएच वैल्यू कैन बी प्रिपेयर्ड। तो हम डेरिवेशन करेंगे इस इक्वेशन में, इस टॉपिक में, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन किसके बराबर होती है। तो लेट वी कंसीडर अ वीक एसिड HA एंड साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaA। हमने इसका साल्ट बनाया NaA, सोडियम लगा दिया, इनको मिक्स करके हमने एक बफर सॉल्यूशन बनाया। अब इनमें से अगर हम एसिड ले लें HA, उसको आयोनाइज करवाएं तो H पॉजिटिव बनेगा, A नेगेटिव बनेगा। इसके अगर हम Ka की वैल्यू लिखें, हम डायरेक्ट Ka लिख रहे हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो हम पीछे पढ़ के आए हैं लास्ट टॉपिक्स में, तो Ka होगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन A नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर HA कंसंट्रेशन। अगर ये आपको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखें, ये बिल्कुल सेम है जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर हम दोनों साइडों पर इक्वेशन की बोथ साइड्स पर नेगेटिव लॉग ले लें, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन बन जाएगी नेगेटिव लॉग के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव ए नेगेटिव ओवर एच ए। अब अगर इनको हम प्लस माइनस की सूरत में लिखें तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग के ए इज इक्वल टू, ऊपर H पॉजिटिव और A नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें पता है लॉग का प्रिंसिपल है, अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको हम प्लस लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन प्लस नेगेटिव लॉग A नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर HA, यानी A नेगेटिव और HA को हमने इकट्ठा कर लिया और H पॉजिटिव को हमने सेपरेट लिख लिया। अब बाय डेफिनेशन हमें पता है कि नेगेटिव लॉग H कंसंट्रेशन होती है pH और नेगेटिव लॉग Ka होती है pK। तो अगर वैल्यूज पुट करें तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये pKa इज इक्वल टू pH नेगेटिव लॉग A माइनस कंसंट्रेशन ओवर HA कंसंट्रेशन। अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, यानी pH को हम यहाँ रहने दें और लॉग A कंसंट्रेशन ओवर HA को उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ A नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर HA कंसंट्रेशन। याद रखें pH को हमने वहाँ रहने दिया, लॉग A नेगेटिव और HA को उधर ले गए। अब इसमें जो HA कंसंट्रेशन है ये एसिड की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो A नेगेटिव है वो क्योंकि साल्ट से आया है तो वो साल्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, लास्ट में ब्लैक में मैंने लिखा है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड कंसंट्रेशन। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जिसको हम हैंडरसन इक्वेशन कहते हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन ओवर एसिड कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है there are two factors that govern the pH of a buffer solution, that control the pH of buffer solution. Number one, pKa value of the acid, and number two, ratio of concentration of salt over acid. साल्ट और एसिड कंसंट्रेशन की रेशो और pKa की वैल्यू।
अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, नॉर्मली साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन को इक्वल रखा जाता है। अगर इक्वल रखें तो आंसर आएगा 1 और log 1 होता है 0 के बराबर, तो फिर pH हो जाएगी pKa के बराबर। यहाँ तक डेरिवेशन आपने याद करनी है। अब ये थी pH, तो अगर इसी तरह हम POH यानी POH कैलकुलेशन के लिए अगर हम हेंडरसन इक्वेशन लिखें तो इसी को मॉडिफाई कर लें, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन ओवर बेस कंसंट्रेशन। यानी दो चेंजेस आएंगी, PKA की जगह पर PKB हो जाएगा, एसिड कंसंट्रेशन की जगह पर बेस हो जाएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ तक। डेरिवेशन ऑफ हेंडरसन इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। अब इसमें एग्जांपल नंबर 5 दी हुई है, न्यूमेरिकल है, वो लाजमी करना है आपने। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी पार्ट ये भी न्यूमेरिकल हैं, ये भी लाजमी करने हैं। हो सकता है चैप्टर 8 से न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल में आपने ये क्वेश्चन लाजमी करने हैं। ये हमारा बफर सॉल्यूशन और उसकी कैलकुलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक और भी क्वेश्चन नोट कर लें, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो उसको आप किसी की बुक से पढ़ लेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था हेंडरसन इक्वेशन, और ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक था। इससे आगे हमने नहीं पढ़ना, एक बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन है वो आप खुद से देख लेंगे। तो इस लेक्चर पर हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, जैसे मैंने पढ़ाया है इसको वैसे ही आपने पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।